वेलकम टू टी जी यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। मैंने ये नहीं बोला 95, 98, 99 मार्क्स लाने के लिए, मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इस स्ट्रेटजी को कैसे गेन करेगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। और ये जो स्ट्रेटजी है ये इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है। ये मैंने अपने बोर्ड के स्टूडेंट्स कई बार किए और उनके 98 मार्क्स आए हैं, 97 मार्क्स आए, 95 मार्क्स आए इसी स्ट्रेटेजी से। क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 11th के स्टूडेंट से अपने पूछा था तो मन में ये था, जनरली हर स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरी थ्योरी याद करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हो गया। ऐसा नहीं होता। ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई कर रहा है। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके 90+ मार्क्स आए हैं और दूसरे के 40+ मार्क्स हैं। एक ही स्ट्रैटेजी से एक बंदे के 90+ मार्क्स और एक बंदे के 40+ मार्क्स, ये बहुत रेयर केस होते हैं, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ स्ट्रेटजी में कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे जो आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करें 90+ मार्क्स तक। वही एक ही मेथड से आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही मेथड से दूसरा स्टूडेंट भी प्रिपरेशन कर रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि आपके 90+ आ जाए, उसके 40+ या 50+ आएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जो 98 मार्क्स मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं, 97 मार्क्स आए हैं, कोई तो स्ट्रेटजी होगी। वो स्ट्रेटजी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि आप 2 महीने पढ़ो और टॉपर बन जाओगे, 95% ले आओगे, 98% ले आओगे, मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं। और ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी नहीं जो बहुत ही हार्ड है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अरे करते हैं यार, सब करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा स्मार्टली करना है वर्क हमें। अब ऐसा मत सोचना कि हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क भी करना है एंड देन स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कब होगा? जब आप 6-7 महीने अच्छे से हार्ड वर्क करके पढ़ाई करोगे, फिर मैं आपको अभी जो स्टडी बताऊँगा पता चल जाएगा कि उससे स्मार्ट वर्क कैसे करना है फिर। बट पहले हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा कैसे भी। आई होप आपको मेरी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, रिलेट कर पा रहे होंगे। जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या नेक्स्ट ईयर बोर्ड में जाएंगे, या कभी तो बोर्ड देंगे, 8th 9th में होंगे, 10th का बोर्ड देंगे, हर जगह ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप ये स्ट्रेटजी। और ये हमेशा आपका स्कोर क्या करेगी, इन्हेंस ही करेगी, मैक्सिमाइज ही करेगी। तो सबसे पहले हमें काम करना क्या है? देखो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं से ट्यूशन लेते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, मतलब जनरली स्कूल में अच्छे से पढ़ते हो, आपको करना है सबसे पहले आपको अपना कोर्स ख़त्म करना है। अब कोर्स ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है आपने नोट बना लिए और कोर्स ख़त्म हो गया। नहीं 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 नहीं, नोट्स बनाना और उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो एक अलग चीज़ होती है। नोट्स बनाना इज़ नॉट अ स्टडी फॉर मी, ठीक है। उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग अ नोट्स, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज करो जैसे मैं 12th का पढ़ाता हूँ, तो 12th का मैं ऑर्गेनिक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आपको करना है, पहले आपको अच्छे से हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ना है। पढ़ा आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे रूल्स याद कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको थ्योरी ख़त्म करनी है। थ्योरी ख़त्म करी, फिर जाना है आपको एनसीईआरटी पे। फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे हो जाते हैं, जनरली बहुत हार्ड नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ा बहुत पूछोगे टीचर से, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे साहब जैसे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे और अपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट करोगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। ओके फाइन, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, वो जो आपने थ्योरी पढ़ी है उस हेलो एल्केन हेलो एरिन के, उसके फ्लैश नोट्स बनाने हैं। फ्लैश नोट्स मतलब क्या होते हैं, ये आएगा दिमाग में। फ्लैश नोट्स मतलब ये होते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम या एग्ज़ाम टाइम में जब उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपको सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वो दो पेज का फ्लैश नोट्स होंगे, उसमें टॉपिक्स लिख रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स लिखने हैं, जैसे कि आपको उस टॉपिक को देख के उसका पूरी डेफिनेशन, पूरे फॉर्मूले सब याद आ जाए। दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश नोट्स। ये मैं करवाता हूँ एवरी ईयर। मेरे स्टूडेंट्स एक अपने खुद के फ्लैश नोट्स बनाते हैं अपनी टेक्निक से, कि हाँ
सपोज कर लो हेलो एल्केन चैप्टर लिखा, सपोज कर लो कोई एक रूल आ गया, करो उसमें रिएक्शन आने की वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन लिखी होगी। जैसे आप पढ़ोगे तो सिर्फ वुड्स रिएक्शन का नेम लिखना है, ऐसा नहीं आपने नए नोट्स पूरे तैयार कर दिए, नहीं नहीं नहीं। वो फ्लैश नोट्स का मतलब क्या है कि जो चैप्टर आपके 10 पेज में ख़त्म होंगे वो चैप्टर आपके अब सिर्फ 2 पेज में ख़त्म होने चाहिए। उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना है बड़े बड़े, उसको क्या करना है, शॉर्ट लिखना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि वुड्स रिएक्शन आने वाली है, आपने एक पॉइंट लिखा होगा वुड्स रिएक्शन। अब आपको रिवीजन की टेक्निक क्या करनी है, कैसे क्या टेक्निक अपनानी रिवीजन के लिए, पढ़ना नहीं है। आपने हेडिंग देखी, हाँ भाई वुड्स रिएक्शन आ गई, तो वुड्स रिएक्शन को अपने मन में रिकॉल करना है, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मतलब उसकी रिएक्शन। हाँ भाई ये हो गया रिवीजन। वैसे कोई और टॉपिक ले लो, तो सपोज़ करो कोई सेकंड टॉपिक है हमारा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मन में, उसके एग्जाम्पल, उसके स्ट्रक्चर्स मन में, हो गया बस। इस तरीके से रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवीजन करोगे तो जो चैप्टर को आपको पढ़ने में स्टार्टिंग में 10 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, बाद में वो मुश्किल से 1 घंटा लेगा। लेकिन ये फ्लैश नोट्स उतने एफिशिएंटली बनाने भी हैं, हवा में नहीं बनाने हैं, आपको अपने तरीके से बनाना है कि किस टॉपिक से मुझे पूरा टॉपिक लर्न रहा है, उसकी रिएक्शन लर्न रहा है। टॉपिक पढ़ा, पूरा चैप्टर ख़त्म, पूरा टॉपिक ख़त्म, सॉरी सेकंड टॉपिक पढ़ा, वो पूरा टॉपिक ख़त्म। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको एक फ्लैश नोट्स बनाना है, और ये हर चैप्टर का बनाना है आपको, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर हो, सब में करना है आपको। जनरली मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो मैं साइंस को बेस लेकर ही कर रहा हूँ, बट आप ये किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो आई थिंक आपको फ्लैश नोट्स और रिवीजन टेक्निक पता चली होगी। नहीं पता चली, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो को। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके मैक्स स्कोर को मैक्सिमाइज करेगी ही करेगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजीज मेरे सारे स्टूडेंट्स पे वर्क करती हैं। कई ऐसे लड़के थे जो मीडियम थे पढ़ने में, उनके भी 92 मार्क्स आ रखे हैं, जो ठीक ठाक थे उनके तो 98 तक गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करो, मैं ही नहीं कह रहा अंधा भरोसा करो, एक बार ट्राई कर लो, 1-2 चैप्टर्स पर ट्राई करो। ये बस आपको ये होना चाहिए कि जो आपने फ्लैश नोट्स बनाए वो एफिशिएंटली होने चाहिए, कोई भी टॉपिक स्किप ना करना, कोई स्किप नहीं करना, बस आपको पूरा चैप्टर 2 पेज में ख़त्म करना है, उनके टॉपिक्स को लिख कर। जैसे आप वो टॉपिक्स पढ़ो, आपको पूरा डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके रूल्स, उसके रिएक्शन सब आ जाने चाहिए, तब जाके वो फ्लैश नोट्स होंगे। जैसे मैं कि 2 महीने मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो होता है, वो इसी तरीके से होता है। लेकिन उस 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहले आपको 6-7 महीने दबा के पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा वाला हार्ड वर्क करना है, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपको फ्लैश नोट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको रिवीजन की टेक्निक समझ में आ गई, वही माइंड में रिकॉल करना, किसको देख के, अपने फ्लैश नोट्स को देख के, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये कुछ आपने थोड़ा अलग किया है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ लोगों से, तो मेरे मैक्सिमाइज़ हो सकते हैं स्कोर। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है वो वहाँ पे आता है नर्वसनेस का, कि इंसान नर्वस हो जाता है वहाँ पर, कि कैसे मैं हो जाता है कि यार मैं कैसे बोर्ड का प्रिपरेशन दूँगा। तो उस नर्वसनेस को, उस होपलेसनेस को, उस टेंशन को हमें यहाँ पे कम करना है पहले ही पेपर में जाने से पहले। अब वो कैसे कम होगा, वो उसका कॉन्सेप्ट होता है पेपर प्रैक्टिस। सपोज कर लो आपके पेपर अप्रैल में है, तो आपके सारे कोर्स आपको मिनिमम 3 बार अपनी सारी बुक्स का रिवीजन कर लेना है विद क्वेश्चंस, और ये सब होना चाहिए आपको 28 फ़रवरी तक। कब तक? 28 फ़रवरी तक। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ, ऐसा मैं एज्यूम कर रहे हैं कि आपका पेपर क्या है 1 अप्रैल से, और 1 महीने सिर्फ आप पेपर प्रैक्टिस करोगे। आपने पेपर प्रैक्टिस करी, आज सपोज कर आपने कोई 2 पेपर दिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, उन दोनों पेपर के हिसाब से फिर क्या करोगे आप, कमियाँ देखोगे, हाँ मेरे टॉपिक वीक था, फिर अपने फ्लैश नोट्स खोलोगे, हाँ उसमें ये समझ में नहीं आया था, इसको रिवीजन करोगे। हाँ केमिस्ट्री में मुझे इस रिएक्शन में डाउट है, अपने फ्लैश नोट्स खोले, सब कुछ मैंने रिकॉल किया, कहीं प्रॉब्लम हो रही है दूसरे वाले नोट्स खोले जिसमें पूरा डीप लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पूरे ही स्ट्रेटेजी को फुलफ़िल करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आप पहले 5-5 दिन, 6-6 दिन लगा के नोट्स बना के या 6-6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, वो आपके 1 घंटे में कंप्लीट होंगे, 2 घंटे में कंप्लीट होंगे एक चैप्टर।
कोई भी चैप्टर इतने छोटे नहीं ईजी हैं कि आधे घंटे कंप्लीट हो जाएंगे फ्लैश नोट से। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके फ्लैश नोट्स को देख के। हाँ ये वो अलग से कॉपी बनती है, ऑर्गेनिक के फ्लैश नोट्स की कॉपी अलग होती है, इनऑर्गेनिक की अलग होती है, फिजिकल की अलग होती है। कंबाइन नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं बनानी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग इससे इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो गारंटीड है कि आपके 90+ मार्क्स जाएंगे, अगर आप ऑनेस्टली इन सारी टेक्निक्स को, इन सारे तरीक़ों को फॉलो करोगे तो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपने फ्लैश नोट से बनाया, ये टॉपिक स्किप कर दिया। स्किप नहीं करना है, स्किप कुछ नहीं करना है, सब कुछ लिखना है। और ऐसे लिखना है, इतना एफिशिएंट लिखना है कि 2 पेज में मैक्सिममली 3 पेज, 3 पेजेस में आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उनको डिवाइड कर लो भले ही, लेकिन 2 to 3 पेज में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तो फ्लैश नोट्स होंगे, रीजनिंग टेक्निक पता चली, माइंड में रिकॉल करना है, क्वेश्चंस को हाथ से करने हैं, थ्योरीज को माइंड में रिकॉल करनी है, मन में स्ट्रक्चर बनाने हैं, माइंड के अंदर स्ट्रक्चर बनाने हैं। हाँ ये था, ये हाँ समझ में आ रहा है? इस तरीके से करना है। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? पेपर प्रैक्टिस। कि वहाँ के जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होगा, वो आपको प्रेशर को पहले ही झेलना है, ताकि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठो तो वहाँ का जो प्रेशर है वो आपके लिए यूज्ड हो जाए कि हाँ चल इसमें तो इस प्रेशर में तो हमेशा पेपर देता हूँ। क्योंकि मेरे नहीं लेना पेपर प्रैक्टिस, आपके सारे प्रेशर को ये पेपर प्रैक्टिस रिलीज़ कर देगी। जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उस दिन पता चलेगा कि आपको पेपर प्रैक्टिस की कितना बेनिफिट हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके 90+ स्कोर मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे, अगर आप ऑनेस्टली तरीके से पढ़ रहे हो तो। समझ में आ गया? ऐसे कोई मुगली घुट्टी नहीं है भाई कि आपने गोला मिक्सी में डाले, सारे पेजेस एनसीईआरटी मिक्सी में डाली, गोला और पी गए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो कहते हैं ना कि 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लो, वो ऐसी तरीके से होता है। 6-7 महीने पहले पढ़ो, फ्लैश नोट्स बनाओ, यूज टू हो सारे टॉपिक से, फिर देखो 2 महीने में आपका कोर्स खुद कंप्लीट होगा। फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे, तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो शायद आपको 5-6 महीने लग जाएंगे सब कुछ पढ़ने में, 7 महीने लग जाएंगे। लेकिन सेकंड टाइप अगर आप मेरे इस स्ट्रेटेजी से, इस फ्लैश नोट से, रिवीजन टेक्निक से करोगे तो आपको 2 महीने लगेंगे सब कुछ ख़त्म करने में, उसके बाद 1.5-2 महीने लगेंगे। तो आपको मिनिमम 3 टाइम्स अपने सब कुछ एनसीईआरटी पार्ट 3 बार मिनिमम रिवीजन करना है पेपर प्रैक्टिस में बैठने से पहले। और जब एग्ज़ाम हो अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाता है कि कब तक एग्ज़ाम होना है, उससे 1 महीने पहले आपको पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, अपने वीक पॉइंट देखने हैं। आपने आज पेपर प्रैक्टिस करी, 15-20 दिन पेपर प्रैक्टिस चलेगी, 15-20 दिन आपने पेपर प्रैक्टिस करी, आज फिजिक्स केमिस्ट्री का सपोज कर लो आपने पेपर दिया, तो जो भी वीक पॉइंट है फ्लैश नोट्स खोले। फ्लैश नोट्स समझ में नहीं आ रहे कि हाँ चलो मैं भूल ही गया बिल्कुल, फिर उसको अपने एक्सप्लेन वाले नोट्स खोले, वहाँ से देखो, फिर समझो। वो वीक पॉइंट आप जो 15-20 दिन करोगे वो आपके प्रेशर को वहाँ पे बढ़ने नहीं देगा। और यही मेन है जो आपको मैक्सिमाइज स्कोर करवाएगा 90+। ठीक है? जहाँ आपके 1 घंटे में एक चैप्टर नहीं होता था, अब आपके 1 घंटे में एक चैप्टर इजीली होंगे विथ प्रॉपर क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कैसे करना है। डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर मुझे फ्लैश नोट्स कैसे बनाने हैं, आप एक चैप्टर के बना के दिखा दो, रिविज़न कैसे करना है, पेपर प्रैक्टिस में कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कोई भी डाउट हो डू कमेंट, मैं आपसे फुल डिस्कस करूँ, आपको बताऊँगा कि ये कैसे करना है। ओके, टिल देन टेक केयर and keep investing and keep growing.